अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है उज़ैर मोहम्मद ख़ान और आप सब देख रहे हैं ज़ेरी कॉम। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज ऑन अमेज़ॉन। कल हमने कैटेगरीज की टाइप्स डिस्कस की थी, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सेलिंग कैटेगरीज के बारे में। कि वैसे तो अमेज़ॉन की 35 कैटेगरीज हैं, लेकिन हम उनमें से कौन सी चूज़ करते हैं, 10-12 कैटेगरी चूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो टॉपिक पे चलने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें, यहाँ पर आप सर्च करें amazon.com। और यहाँ पर कैटेगरीज़ पे, जैसे ही हम कैटेगरीज़ पे आएंगे तो यहाँ पर ये तो 30-35 कैटेगरीज़ हैं। तो मैंने इनके अंदर जाकर कल आपको ये भी बताया था कि कैटेगरीज़ की टाइप डिस्कस की थी सारी। तो आज मैं तो आपको ये बताऊंगा ये सारा, कि ये जितनी कैटेगरी शो हो रही है हमारे सामने, तो ये इनमें से बेस्ट कैटेगरीज कौन सी है जिसको हम सेल करेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अमेज़ोन पे वो प्रोडक्ट्स बेचनी है जो टूटती ना हो। मतलब शीशे की चीज़ें जो होती हैं, शीशे की चीज़ें, मतलब ये परफ्यूम वाली बॉटल हो गई और भी बहुत सारी। चलो परफ्यूम वाली बॉटल तो फिर भी थोड़ी बहुत मजबूत होती हैं, और कोई शीशे की चीज़ होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, जिस तरह आजकल कोई हेडफोन आ जाते हैं या कोई ईयरबड्स या कोई भी इस टाइप की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं ना, वो हम सेल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिटर्न आ जाता है। अगर हम किसी को सेल करेंगे, हो सकता है वो कहे कि ये चीज़ जो हम लोगों ने मंगवाई है वो है ही नहीं। तो अमेज़ॉन इस तरह हमारा जो अकाउंट होता है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ये बहुत इशू बनता है। तो हम लोगों ने उन कैटेगरीज में जानना है। वैसे तो यहाँ पर 30-35 कैटेगरीज हैं, तो मैं आपको वो कैटेगरीज बताऊंगा कि जो सही कैटेगरीज हों, जिसमें एक नुकसान भी कम हो और रिटर्न ना आए। तो चलो कैटेगरी डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी है आर्ट क्राफ्ट एंड सीविंग। ये सीविंग के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग कपड़े सिलवाते हैं, तो जो जो चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत आती हैं, ये उसके बारे में, ये वो चीज़ें जो अमेज़ोन पे बिक रही होती हैं उस टाइप की, तो वो सामने शो आ रही होंगी। ये तो लेफ़्ट साइड पे आपको पता होगा कि ये सब कैटेगरीज हैं इसकी, ये सामने शो हो रही है। तो फिर ये सारी ये चेक कर लें। इन कैटेगरीज में हम लोग जाते हैं और इनमें जाके हम लोग इनको सेल करते हैं, क्योंकि ये टूटने वाली चीज़ें नहीं है। इनमें से हम लोगों ने उन प्रोडक्ट में जानना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने उन प्रोडक्ट्स में जानना है जिनका वेट 1 किलो से कम हो। क्योंकि जैसे ही किसी प्रोडक्ट का वेट 1 किलो से ऊपर होता है, अमेजोन कहता है इसकी फ़ीस ज़्यादा दो, इसके $2 ऊपर दो। तो हमें प्रॉफिट भी हर प्रोडक्ट के साथ $3-4 ही आ रहा होता है, तो माना अमेजोन को फिर $2 दे दे, पहले इतनी फ़ीस होती है। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इस फीसेस के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फीसेस क्या होती हैं, किस तरह हम लोग इनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप लोग ये समझ लें कि हम लोगों ने किलो से ऊपर वाली चीज़ों में नहीं जाना। अब ये कैंची है, इसका कितना वजन होगा? इसका 200-300 ग्राम या 100 ग्राम होगा वजन। अब ये देखो, ये मशीन है, लेकिन इसका वजन तो ज़्यादा होगा, 3-4-5 किलो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने आर्ट क्राफ्ट एंड सीविंग में उन प्रोडक्ट्स में जाना है जिनका वेट 1 किलो से कम हो। तो पहले ये कैटेगरी अब लिख ले बेशक। दूसरी है ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। इसमें गाड़ी का सामान होता है, गाड़ियों वगैरह का, मोटरसाइकिलों का, और जो छोटा मोटा जितना सामान होता है वो सारा। इसमें देखें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आ गई हैं। ये आ गया है, ये टायर आ गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। हम लोग ने ये सेल नहीं करनी, इनका वजन ज़्यादा है। हम लोग होल सेल बिजनेस मॉडल हम लोग करेंगे, होल सेल बिजनेस मॉडल। मैंने आपको 4-5 बिजनेस मॉडल बताए थे, वो तो वैसे ओवरऑल आपको ओवरव्यू दिया था। लेकिन हम लोगों ने उन प्रोडक्ट्स में जाना है, हमने उन प्रोडक्ट्स में जाना है जो होल सेल में बिक रही हों। ये सारी तो होल सेल में बिक रही हैं, कोई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो ये देखें, ये सारी, ये किलो से कम है ग्लव्स। और ये देखें टायर, ये तो हम लोग नहीं बेच सकते ना, क्योंकि ये किलो से ऊपर होता है, ये बड़ी चीज़ होती है, इसकी पैकिंग बड़ी होती है। तो हम लोग उन चीज़ों में नहीं जाना होता। तो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम लोग ये चीज़ें लेंगे कहाँ से। ये तो अमेज़ॉन की चीज़ें दिखा रहा हूँ ना, आगे मैं आपको ये बताऊंगा ये कहाँ से लेंगे, किस तरह हम कंफर्म करेंगे कि कितना प्रॉफिट बच रहा है। अमेज़ॉन पे वो चीज़ देखेंगे कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं, सेम चीज़ देखेंगे, वो सारा इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। बस आपको ये कैटेगरी बता दूँ कि इन कैटेगरीज़ में जाना है, और इन कैटेगरीज़ में हम लोगों ने प्रोडक्ट अपनी फाइंड करनी है कि कौन कौन सी। हम लोग उन कैटेगरीज में जाएंगे जिनका 1 किलो से वेट कम हो। दूसरी ये होगी ऑटोमेटिक पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। तीसरी बेबी वाली कैटेगरी में हम चले जाते हैं। ये हम लोग सर्च कर लेते हैं।
बेबी वाली कैटेगरी, इसमें बच्चों की चीज़ें होती हैं, बच्चों के कपड़े बच्चों की सारी चीज़ें। और दूसरी बात, हम लोगों ने उस कैटेगरीज में नहीं जाना होता जिसमें वैरायटी हो। वैरायटी मतलब कपड़ों की जैसी वैरायटी होती है, एक एक कपड़े के 7 8 कलर होते हैं, 9 10 कलर होते हैं, और बहुत सारे। तो इतनी वैरायटी तो हम नहीं लेकर आ सकते, इतना हमारा बजट ही नहीं होता, ये तो हज़ारों डॉलरों में चला जाएगा इतने ज़्यादा। तो हमारा बजट भी कम होता है, हम लोग फ्रेश अकाउंट लेकर आते हैं, मतलब हमारा नया अकाउंट होता है। और हम तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1000 1500 डॉलर करते हैं शुरू में। इसके बाद जितना प्रॉफिट आता रहे तो हम लोग बढ़ाते रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने वैरायटी वाली चीज़ जैसे कपड़े हो गए, कोई शूज़ हो गए, इनमें नहीं जाना, क्योंकि इनमें कलर बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग कौन सा लें। वो कोई और चीज़ लेंगे तो हमारे पास वो होगी नहीं, फिर इशू आता है। हम लोगों ने उस कैटेगरीज में जाना होता है जिसमें वैरायटी वाली चीज़ ना हो, जैसे कि अब ये पुलअप्स हो गए, पेम्पर्स हो गए, स्ट्रोलर्स, फीडिंग, ये सारी चीज़, इनमें इतनी वैरायटी नहीं है। अब कपड़े एक जोड़ा है उसको 7 8 वैरायटी होंगी। तो हम लोगों ने उसमें बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि हम लोग फ्रेश अकाउंट लेकर आते हैं ना। तो हम लोगों ने जैसे कि मतलब उस प्रोडक्ट में जाना होता है जिसमें कोई इशू ना बनता हो ये वैरायटी वगैरह का। तो बेबी वाले में चले गए। उसके बाद ये तीसरी कैटेगरी होगी, अब चौथी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। ये आप बेशक नोट कर लें, जो मैं कैटेगरी बता रहा हूँ इनमें जाके बिल्कुल आप कोई चीज़ बेचेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको कोई रास्ते पर या कोई मतलब कोई मसला नहीं पेश आएगा। जो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, नेल पॉलिश हो गई, फेस वॉश, शैम्पू, सारी चीज़ें इसमें आती हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। तो ये कैटेगरी होगी। इसके बाद अगली कैटेगरीज कौन सी है, आप जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें क्लॉथ, शूज़ एंड ज्वेलरी, इसमें हमने नहीं जाना। ये देखिए वुमेन मैन के लिए, गर्ल्स बॉयज़ बेबी सब के लिए है, तो हम लोगों ने इसमें नहीं जाना बिल्कुल। उसके बाद हमने जाना होता है ग्रोसरी एंड गौरमे फूड। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो ये आपके पास फूड की चीज़ें आ जाएंगी। अब हम लोगों ने फूड की किन चीज़ों में जाना है, फूड की उन चीज़ों में जाना है जो जल्दी एक्सपायर ना होती हों। अब जैसे मतलब हो गई या ब्रेड हो गई, डबल रोटी वगैरह, जो जो चीज़ें ये होती हैं, ये सारी 7 8 दिन बाद एक्सपायर हो जाती है। जब ये बनती है उससे 7 8 दिन बाद ये एक्सपायर हो जाती हैं। तो हम लोगों ने उन प्रोडक्ट्स में ही जाना। हम लोगों ने उन प्रोडक्ट्स में जाना है खाने वाली चीज़ों में, जिस तरह कोई निमको वगैरह होगी, कोई लेस हो गया, या कोई पेट फूड हो गया, जानवरों का जो फूड होता है। वहाँ पर यूएसए में पेट फूड लोग लेते हैं अपने जानवरों को डालने के लिए। तो हम लोगों ने उनमें जाना होता है जिनकी साल 2 साल एक्सपायरी डेट नहीं आती, मतलब एक्सपायरी डेट कम से कम 2 साल बाद ही आती है। तो हम लोगों ने उस प्रोडक्ट्स में जाते हैं। तो ये आप ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड में चले जाएँ, इसमें कोई इशू नहीं है आपको। बस उन प्रोडक्ट्स में जाना है जिनका एक्सपायरी डेट कम से कम साल 2 साल तो हो। उसके बाद यहाँ पर हेल्थ हाउस एंड होल्ड एंड ब्यूटी केयर, इसमें हम लोग चले जाते हैं। इसमें घर की सारी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी मोटी जो घर के सामान होता है, वो जो किचन की चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें। ये सारी ये सारी चेकर, ये सारे वाशर हैं। मतलब ये सारी वो वाली चीज़ें हैं जो हम लोग अपने रोज़मर्रा अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे। क्योंकि हम लोग अपने बर्तन, जैसे हम लोग हमारी अम्मी लोग जैसे कोई भी घर वाले अपने बर्तन धोते हैं, तो हम लोग ये वाशर का इस्तेमाल करते हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं, इनमें हम चले जाते हैं, इनमें इतनी वैरायटी नहीं होती। उसके बाद उसके बाद हम लोग चले जाते हैं होम एंड किचन पे। इसके बाद अगली कैटेगरी है होम एंड किचन। ये भी अच्छी कैटेगरी है, ये भी हाउस होल्ड के रिलेटेड है, घर की चीज़ों के रिलेटेड। ये किचन की सारी चीज़ें हो जाती हैं, होम एंड किचन की। इधर देखिए फर्नीचर होगा, किचन एंड डाइनिंग, इसमें भी हम लोग उन प्रोडक्ट्स में जाते हैं जिनका साइज़ कम हो, किलो से कम। जैसे ये चम्मच वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। ये फर्नीचर, ये तो बड़ी चीज़ है, ये हम लोग नहीं बेचते, छोटी चीज़ें। जो जो मैंने कैटेगरीज बताई हैं उनमें हम लोगों ने उन कैटेगरीज में जाना होता है जिसका वज़न 1 किलो से कम हो, लाजमी। बेशक उनमें बड़ी चीज़ें हों तो आप लोगों ने छोड़ देनी है, जो मैंने कैटेगरी बेशक बताई हैं। होम एंड किचन भी हो गया। उसके बाद नीचे आ जाए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में म्यूज़िक की सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स में, इसमें ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। तो इस कैटेगरी में मैंने भी काम किया है, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसमें ऑफिस की सारी चीज़ें होती हैं, ऑफिस की। ये देखिए ऑफिस में जो चीज़ थोड़ी बहुत इस्तेमाल होती है, पेपर, क्लासरूम सप्लायर्स, कैलकुलेटर्स, ये सारी चीज़ें। तो इस कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है। ये इसमें मतलब एक कॉलेज स्कूलों वाले बंदे भी सारी चीज़ें लेते हैं, और ऑफिस वाले भी, सारे एक ही है। तो इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं 1 किलो से कम में। कोई कोई इसमें फैक्स प्रिंटर वगैरह मिल जाते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं बेचने, क्योंकि वो तो 1 किलो से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने ये कैलकुलेटर वगैरह बेच सकते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मेन कैटेगरी जो सबसे अच्छी कैटेगरी है, पेट सप्लाईज।
सबसे ज़्यादा जो यूएसए यूके अंग्रेज़ों के इलाकों में जो चीज़ बिकती है वो पेट सप्लाईज बिकती है। मतलब पेट की जो चीज़ें होती है खाने की, उनकी फीडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा बिकती है। इन कैटेगरीज में हम सब चीज़ें मिलती है हमें ज़्यादातर 1 किलो से कम है। ये चीज़ देखें, सारी चीज़ें ये सारी इनकी है। डॉग्स फूड होता है, कोई कोई सारा किलो से कम ही होता है, इनका वेट किलो से कम ही होता है, डायमेंशन वगैरह सारा। तो इनमें हम चले जाते हैं। ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, इसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट फाइंड होते हैं, और फ्रेश अकाउंट बनने का हो तो बनने का अकाउंट ग्रो भी अच्छा होता है। उसके बाद अगली कैटेगरी है पेट सप्लाईज के बाद। अगली कैटेगरी है ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ये देखें, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। अब बस एक दो कैटेगरीज रह गई हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है स्पोर्ट्स के हवाले से। इसमें स्पोर्ट्स वाली शर्टें भी आ जाती हैं, उनमें हमने नहीं जाना। मैंने कहा था ना, शूज़ वगैरह इन चीज़ों में नहीं जाता। ये थोड़ी बहुत जो स्पोर्ट्स की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें हम लोग चले जाते हैं। या फाइंड करेंगे ना, आप जैसे ही देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। देखिए शर्टें, शर्ट्स हैं, ये सारी इनकी वैरायटी होती है, हम लोग इनमें नहीं जाते। अब देखिए छोटी प्रोडक्ट है ये, तो इनमें हम चले जाते हैं। इस तरह ये अच्छी कैटेगरी है। तो इसके बाद अगली कैटेगरी है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के बाद ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ये भी बहुत अच्छी कैटेगरी है। इसमें एक तो बिल्कुल लॉस का इतना मसला नहीं होता है इसका। इसकी सारी चीज़ें लोहे की बनी होती हैं या कोई इस तरह। अब ये देखिए टॉयलेट्स एंड बेडेट्स, ये सारी चीज़ें बड़ी हैं। तो हम लोगों ने वो चीज़ें में जाना था। हार्डवेयर ये देखें, 1 किलो से कम होगी, इसका साइज़ भी कम होगा, इसका भी। तो हम लोगों ने उस प्रोडक्ट में जाना होता है जिसका साइज़ 1 किलो से कम हो या वेट 1 किलो से कम हो। साइज़ तो वो तो डिपेंड करता है वेट के हिसाब से। उसके बाद अगली कैटेगरी है टॉयज़ एंड गेम्स। ये सबसे अच्छी कैटेगरी है टॉयज़ एंड गेम्स। सबसे अच्छी जो कैटेगरीज है ना, मैंने 10 12 14 कैटेगरीज आपको बताई हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो अच्छी कैटेगरीज है ना, जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, एक टॉयज़ एंड गेम्स है, एक पेट सप्लाईज है, एक टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है। ये 3 4 बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं। इसमें मैंने काम किया है। एक तो इसके प्रोडक्ट हमें एक तो प्रॉफिटेबल बहुत मिल जाते हैं। हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे ना, हमें बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो हम लोग वो सेल करेंगे तो हमें हर प्रोडक्ट के साथ 4 5 डॉलर आ जाता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 12 13 सौ रुपये बनता है हमारा। मतलब एक प्रोडक्ट के साथ हमें 12 13 सौ रुपये बच जाता है पाकिस्तानी। लेकिन शुरू में हम लोगों ने अपना अकाउंट ग्रो करना होता है। जितना हमारा अकाउंट ग्रो होगा उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। रिव्यू रेटिंग अच्छी होगी तो हम लोगों को और बाय बॉक्स, मैंने आपको बताया था, बाय बॉक्स मिलता रहेगा और भी। तो ये सारी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सारी कैटेगरीज के बारे में बताया। ये है तो वैसे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज, तो मैंने आपको 12 14 बताई। ये बहुत अच्छी कैटेगरीज हैं, इनमें आप लोग जाएँ और आप लोग अपने प्रोडक्ट सेल करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।